आज ऋण वितरण किए हैं। जिस बैंक की मैं ये कहना चाहूँगा कि खास तौर पर समाजवादी पार्टी ने और उनके नेताओं ने 1977 से इसको पर कब्जा करके इसको ध्वस्त कर दिया था, आज उसको पुनर्जीवन मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से बीज खाद के वितरण करने के साथ साथ उनको फाइनेंस करना, उनको KCC बनाना, उनके लिए विभिन्न खेती के कार्यों के लिए ऋण देना, तो ये लेन देन का काम जो उसने शुरू किया हुआ है, इससे ग्रामीण क्षेत्र को काफ़ी गति मिलेगी, किसानों को सुविधा मिलेगी। और इसीलिए आज उन्होंने वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण, ये DBT के माध्यम से पैसा सीधे ट्रांसफ़र हो सके, KCC ये बनाने का काम ये अब करना शुरू कर रहे हैं, तो किसानों को उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसा किसान इक्विपमेंट में 8 जिलों में खरीदने को गड़बड़ी सामने आई है, क्या है सर मामला है? किसान इक्विपमेंट, कल्टीवेटर, हैरो, ये सब अनुदान पे देने के लिए सरकार ने कहा था, ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं आई है। 8 जिले किसान स्वतंत्र है, कहीं से भी खरीद सकता है, सरकार की ओर से कहीं नहीं खरीदा जांच के आदेश हो गए, बहुत हो गए, तो वो अभी इसमें आज इस कार्यक्रम में वित्तीय समावेशन और पैक्स वितरण और सुदृढ़ सरकारी डाटाबेस विषय के इस गोष्ठी में उपस्थित उत्तर प्रदेश के युवा और सहकारिता मंत्री मेरे मित्र श्री JPS राठौर जी, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री BL मीणा साहब, RBI के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर V केनचप्पा, नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री HK डोरा, पूर्व महाप्रबंधक नाबार्ड KK गुप्ता जी, सभापति उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और पूर्व सांसद मथुरा श्री तेजवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के सभापति श्री संतराज यादव जी, KP सिंह जी, अपर आयुक्त निबंधक प्रशासन, अक्षय लाल यादव विशेष सचिव सहकारिता, अन्य सभी यहाँ उपस्थित आज के आमंत्रित मित्रों, बहनों और मीडिया के सम्मानित सज्जनों, मैं उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सप्ताह का 7 रंगों की आपकी झंडे की पहचान है और 7 दिनों तक 7 रंगों में आपने इस आयोजन को किया। इसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं। वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक व्यापक अभियान है। पिछले कुछ वर्षों में वह क्षेत्र लगभग स्टेगनेंट हो गया था। उसको ट्रांसफॉर्म करना और उसको बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ाना, जिस व्यापकता के साथ पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने काम किया है, वह अपने में एक क्रांतिकारी कदम मैं मानता हूं वित्तीय क्षेत्र के भीतर। जिन्होंने लगातार इसको फोकस किया, 2017 में सरकार बनने के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर के करप्शन को दूर करके और इसको कैसे क्रियाशील बनाया जाए, इसके लिए रणनीति तैयार करने का, और हमारे मंत्री JPS राठौर जी भी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए मैं इनको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, मीना साहब को, क्योंकि उनको मैं बार बार तकलीफ देता रहता हूं। वो नाराज भी होते होंगे कि दूसरे विभाग का मंत्री हमारे में क्यों इतना हस्तक्षेप करता है।
लेकिन आज जो आप काम कर रहे हैं, जितने लोगों को आपने अभी ऋण ग्रांट किया है, कुक्कुट पालन से, मत्स्य पालन से लेकर के और शुगर मिल तक जो आपने दी है, केसीसी उनको लिमिट दी है या उनको लोन ग्रांट किया है, लाख से लेकर के और 1 अरब पर आप विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण के इकाइयों को भी खड़ा कर सकते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का निवेश एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कोऑपरेटिव सेक्टर यदि करता है तो आपके इस सहकारिता विभाग को आप इतना ऊपर की ओर लेकर के चले जाएंगे। नंबर 1। दूसरा, किसान को जो हमारा समर्पण है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का कार्यक्रम या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो समाजवादी विचार था, वह जमीन पर उतारने का एक बहुत बड़ा अवसर होगा हमारे पास महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने का। आत्मनिर्भर ग्रामीण क्षेत्र कैसे खड़ा हो सके, उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है। और इसलिए आप राइस मिल लगा सकते हैं, आप चीनी मिल लगा सकते हैं, आप खाटसारी लगा सकते हैं, आप शुगर मिल लगा सकते हैं। इसके भीतर अनलिमिटेड जहां तक आप जाना चाहेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको सिर्फ फूड प्रोसेसिंग एरिया के भीतर कृषि क्षेत्र की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस दृष्टि से आपको आगे बढ़ना है। मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के भीतर धन्यवाद ये आपको है कि आपने 6-7 लाख मेट्रिक टन के आपने वेयर हाउस तैयार किए। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के बजट के माध्यम से भी आपको आरकेवाई के माध्यम से हम लोगों ने एक बार 100 करोड़ रुपया आपको दिया वर्किंग कैपिटल आपको चलाए जाने के लिए। आज की वर्तमान परिस्थितियों में उसको और कैसे हम बढ़ा करके, क्योंकि फर्टिलाइजर की कीमतें और मांग जिस तरीके से बढ़ी है उस पर भी सरकार ये विचार कर रही है कि हम आपको 5 लाख का जो हमने आपको एक बैंक सोसाइटी को वर्किंग कैपिटल दिया था, या तो उत्तर प्रदेश बजट सरकार की बजट से या किसी अन्य स्रोतों से, हम आपको वो वर्किंग कैपिटल आगे की ओर बढ़ाएं। लेकिन उसके लिए डिजिटलीकरण बहुत आवश्यक था, उसके लिए आपकी बैलेंस शीट होनी बहुत आवश्यक थी। जिस तरीके से पूर्व सहकारिता के उच्च पदस्थ लोगों ने और साथ साथ में नीचे बैठे पैक सोसाइटी तक के लोगों ने ग्रास रूट तक करप्शन करके और इस सहकारिता विभाग को समाप्त कर दिया था, ये कितनी बड़ी धनराशि दी जा रही है, तो उसकी विश्वसनीयता, उसकी साख भी मजबूत किया जाना सहकारिता का एक बहुत बड़ा चुनौती होगा और चुनौती के लिए आपको तैयार होना चाहिए। देश हमारा बदल रहा है, देश को आगे जाना है, आत्मनिर्भर बनना है। मुझे अच्छा लगा कि एक वो समय था जिनके पैसे हमारे यहाँ डिपॉजिट थे, हमारे किसान भाई लाखों की संख्या में विभिन्न बैंकों के माध्यम से कश्मीर क्षेत्र के कुछ बैंकों को छोड़ दी है। तो मैं समझता हूं कि पूरब के साथ साथ में नीचे बैठे पैक सोसाइटी तक के लोगों ने ग्रास रूट तक करप्शन करके और इस सहकारिता विभाग को समाप्त कर दिया था। ये कितनी बड़ी धनराशि दी जा रही है, तो उसकी विश्वसनीयता, उसकी साख भी मजबूत किया जाना सहकारिता का एक बहुत बड़ा चुनौती होगा और चुनौती के लिए आपको तैयार होना चाहिए। देश हमारा बदल रहा है, देश को आगे जाना है, आत्मनिर्भर बनना है। मुझे अच्छा लगा कि एक वो समय था जिनके पैसे हमारे यहाँ डिपॉजिट थे, हमारे किसान भाई लाखों की संख्या में विभिन्न बैंकों के माध्यम से कश्मीर क्षेत्र के कुछ बैंकों को छोड़ दी है। तो मैं समझता हूँ कि पूरब के कितने डिफाल्टर 14, 20, 16 बैंक जो दशकों तक डिपॉजिटर्स को उनके पेमेंट नहीं किए, बच्चों की पढ़ाई थी, बीमारी में दवाई थी, लोगों के यहाँ शादियां थी, और वो किसान जो है वो परेशान होता रहा और हमारी साख पर बहुत बड़ा चोट और धक्का पहुंचा है। फिर से उस साख को स्टैब्लिश करना और ये आपके द्वारा किए जा रहे व्यवहारों से ही ये संभव है कि हम सहकारिता के उस साख को मजबूत करते हैं। और ये जब कर देते हैं तो जो महात्मा गांधी जी के और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आत्म भारत गांव और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, उस सपने को साकार हम बहुत शीघ्रता के साथ कर सकेंगे और बहुत बड़ा योगदान आपका होगा। कृषि क्षेत्र के भीतर हमारी पैक सोसाइटियां सिर्फ खाद बांटने की जगह पर
मैं तो चाहता हूं कि क्रय केंद्रों के रूप में भी आप अपनी गतिविधियों को और तेजी से बढ़ाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये इच्छा है कि 7-8 किलोमीटर से दूर किसान को अपने सामान को बेचने के लिए न जाना हो, जो और उसके अलावा भी जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए वर्किंग कैपिटल आप उनको उपलब्ध करवाइए। पेस्टिसाइड के लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए, अन्य जो उनके जरूरत है, कस्टम हायरिंग सेंटर आपको काफी दिए हैं। मैं तो चाहूंगा कि एक बार विचार करके आप, अभी आपको 5 लाख रुपए तक का दिया था, क्योंकि भरोसा पैदा करना ये अपने में एक चुनौती रही है। आप आएंगे, हम आपको जो है वो 15 लाख रुपए में 12 लाख रुपए तक की योजनाओं के भीतर हम आपको दे सकते हैं, तो लेकिन उसका हिसाब किताब ठीक से बने और इसीलिए उसका कंप्यूटराइजेशन होना आवश्यक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी को, जिन्होंने कंप्यूटराइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी योजना, मुझे लगता है 3000 करोड़ रुपए से ऊपर की योजना सभी बैंकों को, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए करीब 3000 करोड़ की है। ऐसा ही है ना, सपना है, उस सपने को साकार हम बहुत शीघ्रता के साथ कर सकेंगे और बहुत बड़ा योगदान आपका होगा। कृषि क्षेत्र के भीतर हमारी पैक्स सोसाइटियां सिर्फ खाद बांटने की जगह पर, मैं तो चाहता हूं कि क्रय केंद्रों के रूप में भी आप अपनी गतिविधियों को और तेजी से बढ़ाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये इच्छा है कि 7-8 किलोमीटर से दूर किसान को अपने सामान को बेचने के लिए न जाना हो, जो और उसके अलावा भी जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए वर्किंग कैपिटल आप उनको उपलब्ध करवाइए। पेस्टिसाइड के लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए, अन्य जो उनके जरूरत है, कस्टम हायरिंग सेंटर आपको काफी दिए हैं। मैं तो चाहूंगा कि एक बार विचार करके आप, अभी आपको 5 लाख रुपए तक का दिया था, क्योंकि भरोसा पैदा करना ये अपने में एक चुनौती रही है। आप आएंगे, हम आपको जो है वो 15 लाख रुपए में 12 लाख रुपए तक की योजनाओं के भीतर हम आपको दे सकते हैं, तो लेकिन उसका हिसाब किताब ठीक से बने और इसीलिए उसका कंप्यूटराइजेशन होना आवश्यक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी को, जिन्होंने कंप्यूटराइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी योजना, मुझे लगता है 3000 करोड़ रुपए से ऊपर की योजना सभी बैंकों को, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए करीब 3000 करोड़ की है। ऐसा ही है ना, 2500 करोड़ रुपए कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलीकरण, तो इसके माध्यम से हम इस गतिविधियों को आगे की ओर बढ़ा सकेंगे। मैं नहीं चाहता कि समय को ज्यादा मैं कहूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि एक नौजवान सहयोगी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के और एमटेक करके आपके विभाग का मंत्री है, इससे बड़ी बात और एमटेक के अलावा छात्र संघ का अध्यक्ष रहा है, ये दूसरी उसकी विशेषता है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की रणनीति को नीचे तक कैसे उसको पहुंचा दिया जाए, उसका कम्युनिकेशन को कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए उन्होंने सफल संचालन किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम जो है वो सहकारिता विभाग का होगा। मेरी आप सबको हृदय से बधाई, शुभकामनाएं हैं और इस काम इसका जितना भी ज्यादा हम समावेशन करेंगे व्यक्ति, उतना ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास तेज गति से आगे की ओर बढ़ेगा। लोगों के भीतर बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा, जो ब्याज लेने वाले लोग हैं उनसे छुटकारा मिलेगा, सस्ते ब्याज पर हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के जिंदगी के भीतर खुशहाली लाने के आप आयाम के रूप में खड़े हो सकेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने आने का अवसर दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। शांति सुधा बरसाने वाला, संपत्ति सुमति बढ़ाने वाला, जन गणतंत्र सुमंत्र हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा, प्रजातंत्र सुख देने वाला, पूंजीवाद हटाने वाला, समता न्याय बढ़ाने वाला, साम्य भाव का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा, सहकारी सतरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सहकारी सतरंगा प्यारा, सहकारी सतरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा,
सहकारी सतरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।